हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक भारत में है और उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी अकेले भारत की 80% से ज़्यादा कोयले की ज़रूरत पूरी करती है। आज हम समझेंगे कोल इंडिया का बिजनेस मॉडल, इसके फंडामेंटल, फ़ायदे, नुकसान और आने वाले समय में इसका भविष्य कैसा रहेगा। कोल इंडिया की स्थापना 1975 में हुई थी। ये एक महारत्न PSU कंपनी है, यानी भारत सरकार की टॉप कंपनियों में से एक। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कंपनी के पास 350 से ज़्यादा खदानें यानी माइंस और 80 से ज़्यादा वॉशरीज है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला माइनिंग कंपनी है ये। कोल इंडिया मुख्य रूप से कोयला खनन यानी कोल माइनिंग और उसकी सप्लाई करती है। इसकी सब्सिडियरी कंपनियां पूरे भारत में फैली हुई है, जैसे महानंदी कोल फील्ड्स, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, ईस्टर्न कोल फील्ड्स, वेस्टर्न कोल फील्ड्स, नॉर्थर्न कोल फील्ड्स आदि। कोल इंडिया का कोयला सबसे ज़्यादा पावर प्लांट, स्टील प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्री और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। मतलब बिना कोल इंडिया के देश की बिजली आधी रात में बंद हो जाए। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। भारत सरकार की हिस्सेदारी लगभग 66% की है। मार्केट कैप 3 से 4 लाख करोड़ का है। डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड किंग यानी हर साल मोटा डिविडेंड देती है। रेवेन्यू 1.3 से 1.5 लाख करोड़ सालाना है। प्रॉफिट 25 से 30 हज़ार करोड़ सालाना। अब जानते हैं इसके प्लस पॉइंट। कोल इंडिया की मोनोपोली है। भारत में कोई और इतनी बड़ी कोयला कंपनी नहीं। एनर्जी डिमांड, भारत की 70% बिजली थर्मल पावर से बनती है और उसका ईंधन कोल इंडिया देती है। गवर्नमेंट कंपनी है, ऑर्डर और सपोर्ट पक्का है। भारत के पास लगभग 300 बिलियन टन कोयले का रिजर्व है। हर साल मोटा कैश फ्लो और डिविडेंड। अब इसके रिस्क की बात करते हैं। इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन और कार्बन इमिशन पर प्रेशर। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ हो रही है। सोलर, विंड, ग्रीन एनर्जी बढ़ रही है। खदानों में हड़ताल, मजदूरों की समस्या, ये भी कोल इंडिया के सामने चैलेंज है। प्राइस फ्लक्चुएशन, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर कोल इंडिया की कीमत बदलती रहती है। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर पर। शॉर्ट टर्म यानी 5 से 7 साल तक भारत के बिजली की 60 से 65% ज़रूरत कोयले से ही पूरी होंगी। कोल इंडिया की डिमांड बनी रहेंगी। लॉन्ग टर्म 10 से 15 साल धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी बढ़ेंगी, लेकिन कोल इंडिया को इससे तुरंत बड़ा नुकसान नहीं होगा। सरकार क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, कोल गैसिफिकेशन और अंडरग्राउंड माइनिंग पर जोर दे रही है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, कोल इंडिया एशियाई देशों को भी सप्लाई बढ़ा सकती है। मतलब कोल इंडिया आने वाले 10-15 साल तक स्ट्रॉन्ग कैश काऊ बनी रहेंगी। लॉन्ग टर्म के लिए कोल इंडिया एक सेफ और स्टेबल PSU स्टॉक है। हर साल मोटा डिविडेंड देता है, यानी पैसिव इनकम। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव रहती है क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं पर स्टेबिलिटी है। ये स्टॉक डिफेंसिव पोर्टफोलियो में अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, कोल इंडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की एनर्जी बैकबोन है। आज भी हमारे घरों में पंखा, AC, बल्ब चल रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोल इंडिया का कोयला जल रहा है। क्या आपको लगता है आने वाले 10 साल में कोल इंडिया का शेयर इन्वेस्टर को कितना गुना फ़ायदा देगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। और भाइयों, नया चैनल है, ज़रूर सपोर्ट करो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।